एक समय की बात है, भगवान गणेश जी ने सोचा कि क्यों न पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनके एक हाथ में दूध से भरी चम्मच थी और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल। वे गली गली घूमते हुए पुकारते रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लोग उन पर हंसते थे और अपनी राह चले जाते थे। गणेश जी निरंतर एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, पर किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे। अंत में एक गांव में एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसने गणेश जी की पुकार सुनी और उनके पास आकर बोली, बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। वृद्धा एक कटोरी लेकर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वृद्धा ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, चलो, बच्चे का मन रख लेती हूं, और सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में डालना शुरू किया और वृद्धा हैरान रह गई जब उसने देखा कि पतीला दूध से भर गया है। वह एक के बाद एक बड़े बड़े बर्तन लाती गई और गणेश जी हर बर्तन को दूध से भरते गए। गणेश जी ने वृद्धा से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो और सारे गांव को दावत दे दो। वृद्धा बड़े प्यार से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई। वृद्धा हर घर में जाकर लोगों को खीर खाने का निमंत्रण देने लगी। लोग उस पर हंसते थे और उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन खीर की खुशबू से आकर्षित होकर लोग उसके घर आने लगे। वृद्धा की बहू सबसे पहले पहुंची और उसने चुपके से खीर खाना शुरू कर दिया। एक छींटा गिरते ही गणपति जी को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। गणेश जी बालक के रूप में वापस आए और वृद्धा को बताया कि उनका भोग लग चुका है और वे तृप्त हो चुके हैं। वृद्धा ने गणेश जी के कहे अनुसार खीर के बर्तन अपने घर के चारों कोनों में रख दिए। सुबह उसने देखा कि उन बर्तनों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और सोने के आभूषण भरे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर और एक बड़ा तालाब बनवाया। लोग दूर दूर से वहां पूजा करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आने लगे। गणेश जी ने सबकी मनोकामनाएं पूरी की और उस जगह का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार गणेश जी ने एक छोटे से परीक्षण के माध्यम से मनुष्यों के दिलों में करुणा और दया को परखा और एक साधारण वृद्धा की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ऐसी ही दिव्य और आध्यात्मिक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरीज।